कल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है और जब तारीख़ लिखी जाएगी तो कल का दिन भी पाकिस्तान की तारीख़ में एक शाह दिन के तौर पर लिखा जाएगा। कल जो इमरान खान ने अपनी एक नई पार्टी इंट्रोड्यूस करवाई, जो उसकी टाइगर फोर्स थी, जो कि परसों उसने पेशावर में भी कहा था कि जी उसके जो नए यूथ हैं, टाइगर्स हैं, वो हर चीज़ का मुकाबला करेंगे। तो कल उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जी एक दहशतगर्दी का मुकाबला एक उन्होंने अपना मुजाहरा किया, चाहे पंजाब में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे कराची में हो। जिस तरीके से इमरान खान के वर्कर्स ने कल रिएक्ट किया है, पुलिस पे हमले किए, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई, पुलिस पे पथराव किया, और जो उनका एटीट्यूड था, लग नहीं रहा था कि हम ये कराची में मौजूद हैं। पुलिस ने, गवर्नमेंट ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया। पुलिस ने, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि हालात ख़राब ना हों, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है क्योंकि इस वक्त इमरान खान मुल्क में अपने इक़्तिदार की एक जंग लड़ रहे हैं। जो इमरान खान ने कहा कि जी ये मैं सियासी काम करने नहीं जा रहा हूँ, एक जहाद पे जा रहा हूँ, ये था जहाद उनका इक़्तिदार के लिए, जिसमें मैं समझता हूँ कल पंजाब में बड़ी मायूसी हुई। कराची के तमाम जर्नलिस्ट मौजूद थे। जो कराची में रेस्पॉन्स था पीटीआई को, वो आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। कोई ऐसा फुटेज कहीं नज़र नहीं आई जहाँ पे कोई 1000-1500 आदमी भी कहीं इकट्ठे खड़े हों। लेकिन मैं समझता हूँ कि उस इक़्तिदार की हवस में इमरान खान जिस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं और जो जत्थों की सियासत कर रहे हैं, अगर ये कल्चर कामयाब होता है, अगर इमरान खान का फार्मूला कामयाब होता है, तो इस मुल्क में कभी भी कोई इलेक्शन के बाद अपनी हुकूमत नहीं बना सकेगा। इस मुल्क में जो प्रैक्टिस इमरान खान लेके आ रहा है, अब ये होने जाएगा कि कभी भी इंतखाबात हों, 6 माह में हो या 1 साल में हो या 1.5 साल में हो, जो पार्टी जीतेगी दूसरी पार्टी इसी तरीके से जत्थे लेकर जाएगी, और दूसरी पार्टी जो है वो हंगामा करेगी, गाड़ियों को आग लगाएगी, पुलिस को ज़ख्मी करेगी, रेंजर्स को ज़ख्मी करेगी, जो इन्होंने आज इस्लामाबाद में किया और जो कल इन्होंने पूरे कराची में किया है। एक चीज़ वादे कर लूँ, कल ये बहुत ज़्यादा टीवी पे बात आ रही थी जी कि पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किया, हमने कुछ नहीं कहा, नून लीग ने कहा, या किसी दूसरे पार्टी को नाम ले रहे थे। मैं एक बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी की खास तौर लॉन्ग मार्च की मैं बात करूँगा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 10 दिन चला। उस लॉन्ग मार्च में मैं भी पार्टी की तरफ से एक कोई जिम्मेदारी संभाल रहा था। मुझे कोई एक जगह बताई जाए पूरे पाकिस्तान में, हालांकि 9 शहरों में वो ठहरता हुआ है लॉन्ग मार्च, जहाँ पे कोई एक पत्थर चला हो, कोई एक सड़क ब्लॉक की हो, कहीं पे किसी के साथ कोई बदतमीजी की हो, किसी पुलिस वाले को किसी ने कोई पत्थर मारा हो, किसी का कहीं गमला तोड़ा हो, कहीं पे कोई पौधा तोड़ा हो, एक भी जगह ऐसी नहीं थी। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो था वो पीसफुल था। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो था वो पुरअमन था। हमने कहीं ये नहीं कहा हमने कहीं ये नहीं कहा कि हम जी किसी शहर में जाके हमने जो है वो बैठ जाना है। हमने कहीं पे रेड जोन पे क्रॉस होके वहाँ पे हमने कोई धमकी देनी है, या रेड जोन पे हमने बैठ के कोई ये फैसला करना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम नहीं उठेंगे। तो पीपल्स पार्टी के या दूसरी पार्टियों के लॉन्ग मार्च से और इमरान खान के जो दहशतगर्दी का मार्च था, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं समझता हूँ कि ये कल उसने एक नाकाम कोशिश की, अपना एक और चेहरा इमरान खान ने दिखाया जिसको कौम ने उसको रद्द किया। अच्छा, इमरान खान के पीछे कौन सी कुव्वतें हैं जो इसको इधर पहुंचा रही है, मतलब वापस भी कर रही है? मेरे ख्याल से जी इमरान खान के पीछे इमरान खान की अपनी जो जादू टोने की कुव्वतें हैं, और वो जादू टोने के ही मेरे ख्याल से मशवरों पे इमरान खान साहब आगे चलते हैं, और वो जादू टोने वाले जो उसको मशवरा देते वो करते हैं। लेकिन ये खान साहब, ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि ये जादू टोने वाले लोग किसी दिन आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देंगे। अच्छा छतीन साहब, देखिए जी, मुझे पता है कल
मीडिया हाउसेस के लोगों को जो है उनको ज़दोकोब किया गया, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के लोगों के जो है कैमरा तोड़े गए, उनको ज़ख्मी किया गया, उनके मोबाइल तोड़े गए। यही तो मैं कह रहा हूँ, दहशत ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से दहशतगर्द पार्टी बनने जा रही है। पीटीआई इस वक्त की जो तर्ज सियासत है वो आम पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं रहा है। पीटीआई इस वक्त इमरान खान अगर उसको इक़्तिदार की जो हवस है उसमें कल को वो हथियार उठाते हुए वो को देर नहीं करेगा। इसको फौरी तौर पर तमाम कुव्वतों को नोटिस लेना चाहिए। खुसूसी तौर पर मैं कहूँगा कि हमारी जितनी भी आला अदलिया उनको नोटिस लेना चाहिए। कल जो चीज़ें जिस तरह उन्होंने वायलेशन की है, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कि रेड जोन में नहीं जाएंगे, वो रेड जोन में गए, वहाँ पर उन्होंने बदमाशियाँ की, वहाँ पर उन्होंने अमलाक को नुकसान पहुँचाया, तो क्यों अदालत इस चीज़ पर खामोश है? अगर आपने इस तरह चीज़ों को इनकरेज करते गए, कल को हुकूमत की रेट ख़त्म हो जाएगी, फिर कोई भी आ जाए। फिर तो पाकिस्तान में तो 500 पार्टियां हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी कल को जत्था लेके कहीं पे आके खड़ी हो जाएगी, अपने मुतालबात बोलेगी हमारे माने। तो अगर फिर ये फैसला करना चाहिए कि जी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो कौन उसको संभालेगा? क्या हुकूमतें को अगर उनके हाथ पांव बांध कर आप उन जत्थों को इजाज़त दे देंगे तो वो जत्थे आके बैठ जाएं और वो जत्थे आके अपनी मनमानी करें, अपने नाजायज़ मुतालबात पूरे करें, तो हुकूमतें कैसे चलेंगी? और अगर खुदा ना खादा कोई नुकसान हो जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? कल पंजाब में जो जिस तरह के वेपन्स दिखाए गए हैं कि वेपन्स उनके पास मौजूद थे, यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या ये कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है? अच्छा छत्तीस साहब ये बता दें, एमपीए जो है, देखिए कोalition गवर्नमेंट है, जो भी मैं समझता हूँ कि जो भी इंटरनेशनल डोनर के साथ वादे किए हुए हैं इमरान खान ने, उसको किसी ने तो पूरे करने हैं ना। ठीक है सर। अच्छा एमपीए के ऊपर एफआईआर काटी गई है और कल उन पर भी तशद्दुद किया गया, तो ये मामला जो है वो किस सिमत जाएंगे, क्या कार्रवाई होगी या एफआईआर वापस लिए जाएंगे? देखिए किसी एमपी के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। मुझे कोई एक फुटेज दिखा दे किसी एमपी पे तशद्दुद। कल तशद्दुद मीडिया पे हुआ है, कल तशद्दुद पुलिस पे हुआ है, कल इस्लामाबाद में तो आज तशद्दुद रेंजर्स वाला बेचारा एक जख्मी हुआ है। तो ये तशद्दुद की सोच रखकर पीटीआई इस वक्त मैदान में उतरी है। और मैं ये फिर कहता हूँ कि अगर ये सियासी तर्ज अमल तब्दील ना हुआ तो कोई खुदा न खासा बड़ा हादसा हो सकता है। इमरान खान चाहता है कि मुल्क में खाना जंगी हो, इमरान खान चाहता है मुल्क में अनारकी हो, इमरान खान चाहता है कि मुल्क में ये अनरेस्ट रहे, क्योंकि उसका मकसद है कि अगर या उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाते हो तो फिर जो भी लोग मौजूद हैं वो किसी को ना सियासत करने देगा, ना वो मुल्क चलने देगा, वो इदारों पर तनकीद करता रहेगा। मतलब इतना कंफ्यूज शख्स है, एक दिन कहता है कि जी इदारे न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरे दिन कहता है जी इदारे न्यूट्रल ना हो, फिर तीसरे दिन कहता है इदारे न्यूट्रल होना चाहिए। एक पागल शख्स मुल्क की सियासत में मुस्तनद हो गया है। उस पागल शख्स का जो इलाज है वो वही होना चाहिए जो किसी पागल का असल में होता है। थैंक यू सर।